सर मैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन और ले रहा हूँ। हाँ जी। सर मेरा एज 22 ईयर्स है और बिना दवाई के आज तक पीरियड नहीं आया। डॉक्टर ने कहा है आपको हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडोलिज्म है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मोस्टली जब लड़कियों की बहुत ज़्यादा वेट कम हो, मतलब बॉडी मास इंडेक्स कम हो हाइट के हिसाब से, तो भी कई बार पीरियड स्टार्ट ही नहीं होते हैं और वो हाइपोगोनाट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में जाते हैं। दूसरी बात, कई बार बहुत ज़्यादा एथलीट्स होते हैं उनके साथ भी ये होता है, पर मोस्टली मैंने देखा है कि जो बहुत ही अंडरवेट लड़कियां रहती हैं उनके साथ 22 साल की हो गई हैं और यदि पीरियड नहीं आ रहा है तो आपका यदि बीएमआई कम है तो आप थोड़ा सा यदि वेट बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपको नेचुरली पीरियड आने लगे। हेलो सर, हाउ मच द प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिफोर ईटी? हाउ मच इज़ द प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिफोर ईटी? वी ट्राई टू अचीव बिटवीन 15 to 20 नैनोग्राम पर एम एल। सर मेरी 6 वीक की प्रेगनेंसी है और अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट नहीं आई है, कितना वेट करना चाहिए? 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है, डिपेंड करता है आपने अल्ट्रासाउंड ट्रांस एब्डोमिनल कराया कि ट्रांस वेजाइनल कराया। यदि ट्रांस वेजाइनल में आपका अल्ट्रासाउंड में यदि फीटल हार्ट नहीं दिख रहा है तो एक चिंता का विषय है। आप एक वीक वेट करके दोबारा ज़रूर आप अपना एक अल्ट्रासाउंड कराइए। सर एडिनोमायोसिस का इलाज बताइए। 4 बार मिसकैरेज हो चुका है, बच्चा रुकता ही नहीं है। 2 से 3 महीने की प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। एडिनोमायोसिस यदि जनरलाइज्ड है, एडिनोमायोसिस बेसिकली होता क्या है? एडिनोमायोसिस में ये जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी की लाइन में जो एंडोमेट्रियम, मतलब जो बच्चेदानी की लाइनिंग है, जो कि बाहर पीरियड के रूप में आ जाती है, ये ग्रो कर जाती है बच्चेदानी के मसल में। जब ये ग्रो करती है तो चूंकि ये ब्लड बाहर आ जाता है तो यहाँ पर ये ब्लड इकट्ठा होने लगता है। थोड़े दिन बाद में यही दीवार मोटी हो जाती है। तो जब ये दीवार मोटी होती तब इसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड, मायो मतलब होता है मसल। तो जब मसल में ग्लैंड डेवलप हो गई ज़्यादा तो एडिनोमायोसिस। इसको जब हम आईवीएफ करके या नेचुरल प्रेगनेंसी में जब यहाँ बच्चा बैठता है, भ्रूण आके बैठता है, तो उसको उतना अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं मिलता जिसके कारण एबॉर्शन होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें यदि वो रेगुलर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो आईवीएफ से अंडे कलेक्ट करके उनको फ्रीज़ कर लें। फिर एक दवाई होती है इंजेक्शन, जिससे हम एडिनोमायोसिस को थोड़ा सुखा लें 2-3 महीने तक। फिर बच्चेदानी को ईस्ट्रोजन से प्रिपेयर करके इस फ्रोज़न एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करें एज ए फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये एक मेथड यूजुअली मैं करता हूँ। एम्ब्रियो ट्रांसफर के कितने देर बाद तक बेड रेस्ट करना चाहिए? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में यदि आप 15 मिनट भी यदि ओटी टेबल पे लेटे रहते हैं या फिर ऐसे रहते हैं तो उतना इनफ है, कोई बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बेड रेस्ट लेने से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में कोई फ़ायदा नहीं होता। आईवीएफ रादर फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सक्सेस होने के चांसेस कम रहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में आप जितना नेचुरल लाइफ विथ इंटरकोर्स आप बिता सकते हो उतना आपका चांस ऑफ सक्सेस बढ़ता है। 1.23 एमएच में कितने परसेंट चांसेस हैं आईवीएफ से सक्सेस होने के? ये जो चांस वाली बात पूछते हैं 1.23, जो आप रेगुलरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, उसमें यदि आप आईवीएफ का चांस लेते हो तो डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन क्या लगा रहे हो। नॉर्मली हम जब असेसमेंट करके देख लेंगे कि कितना चांस है तो 50 to 60% चांस तो हो ही सकता है। 10 सेल एबी एम्ब्रियो ग्रेड कैसा होता है सर? क्या चीज़? प्लीज रिप्लाई। 10 सेल एबी ग्रेड। 10 सेल एबी ग्रेड का मतलब ये क्लीवेज स्टेज का एम्ब्रियो है और मोस्टली हम चूँकि ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करते हैं तो हम गार्डनर की ग्रेडिंग को फॉलो करते हैं, तो इसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। सर अगर किसी का 3 मंथ से पीरियड मिस हो गया हो तो क्या करना चाहिए? 3 मंथ से यदि पीरियड मिस हो गया और पहले पीरियड रेगुलर आ रहा था तो डेफिनेटली आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिए यदि आप मैरिड हैं और या सेक्सुअली एक्टिव हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि आपका पीरियड नहीं आया तो एक ध्यान ये रखना चाहिए रेगुलर पीरियड वालों को कि ट्यूब में प्रेगनेंसी ना हो। जितना जल्दी आप एक्टोपिक या ट्यूबल प्रेगनेंसी को पकड़ लेंगे आपको ऑपरेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन है सर, एरा टेस्ट की जरूरत किसे पड़ती है? एरा टेस्ट की ज़रूरत मोस्टली उन केसेस में पड़ती है जब हम बहुत अच्छा ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करते हैं और वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। इवन फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तब हम एरा का एडवाइस करते हैं। बहुत बार हम एरा एडवाइस उनको भी करते हैं जिनका एएमएच कम है, जो काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे हैं, जिनके रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हुए हैं, उनको यदि आईवीएफ करते हैं तो भी हम एरा टेस्ट करते हैं। तो एरा टेस्ट एक मेथड है एंडोमेट्रियम का असेसमेंट है, विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन को जानने का, जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए ताकि दूसरों तक ये जानकारी पहुंच सके, ताकि उनको कुछ
लाभ हो सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।